द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। मोदी सरकार ने वैक्सीन मामले में यू टर्न ले लिया। ये सब आपने कल ही सुन लिया होगा, देख लिया होगा। मोदी सरकार ने कह दिया है कि अब राज्य नहीं बल्कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि देश की तमाम जनता को मुफ्त में वैक्सीन दी जाए। बाकायदा इसके लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पूरी कहानी, पूरा खेला 35,000 करोड़ का है, जो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा क्या है मामला। अब मोदी सरकार के यू टर्न लेने को लोग, या यूं कहें कि विपक्ष में से कुछ नेता कह रहे हैं कि ये 35,000 करोड़ का घपला था, और अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट दो कड़े लफ्जों, दो कड़े शब्दों, अतार्किक और मनमाना, जो उसने केंद्र सरकार के लिए यूज किए थे, इन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, तो ना तो प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर अवतरित होते और ना ही वैक्सीन को लेकर वो यू टर्न लेते। अब जो भी लिया हो, भक्त भले इसे कह रहे हो कि मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसको लेकर इतनी किरकिरी हो रही प्रधानमंत्री मोदी की कि पूछा जा रहा है कि भाई इतने लेट लतीफ क्यों हैं आप, हर मामले में देर से फैसला क्यों लेते हैं। दोस्तों, सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि अगर एक देश में एक झंडा है, एक निज़ाम है, एक संविधान है, तो वैक्सीन के इतने सारे रेट क्यों हैं भाई? कोई बनिए की दुकान है क्या? और फिर केंद्र हर उम्र के इंसान को मुफ्त में वैक्सीन क्यों नहीं दे रहा, ये पूछा जा रहा था। दो चीज़ें इस पूरे एपिसोड में खास रहेंगी: सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद मोदी सरकार का यू टर्न, और दूसरा 35,000 करोड़ रुपए के वैक्सीन बजट पर विपक्ष का हमला। विपक्ष ने बहुत सधे हुए तरीके से बहुत खुलकर हमला किया है। बहुत पहले से विपक्ष जगाता रहा इस सरकार को, लेकिन नहीं जागी, और जब जागी तो भारी फजीहत का प्रधानमंत्री मोदी को सामना करना पड़ा। कई अखबारों ने, कई पत्रकारों ने, विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इसको लेकर सवाल उठाए। पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था 2 जून और 31 मई को, जिसके बाद मोदी सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि 18 से 45 साल के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइलों की नोटिंग रिकॉर्ड पर रखें, और कोवैक्सीन, कोविशील्ड के साथ ही स्पुतनिक भी, जो रशिया वाली है, इस तमाम समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करें। यानी कोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार से बताओ तुमने कब कितनी वैक्सीन किससे खरीदी, कितने की खरीदी, कोर्ट को बताओ, पूछता है तुमसे। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब सरकार की नीतियों के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, फिर से सुनिए, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जब सरकार की नीतियों के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो, और ऐसा हनन हो रहा हो, तो हमारा संविधान अदालत को मूक दर्शक यानी गूंगा बने रहने की इजाजत नहीं देता। अदालत जोर से बोलेगी, बहुत जोर से बोलेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार की पेड वैक्सीन नीति को प्रथम दृष्टया मनमाना और अतार्किक बताते हुए स्पष्ट करने का निर्देश दिया था। मनमाना और तार्किक को नोट करिए, कई बार जिक्र आएगा, वजह बहुत बड़ी है। उसने निर्देश दिया था कि केंद्रीय बजट में वैक्सीन की खरीद के लिए रखे गए 35,000 करोड़ रुपए अब तक कैसे खर्च किए गए हैं, ब्यौरा दिया जाए, कहां कितनी वैक्सीन ली। दोस्तों, खेल इसी 35,000 करोड़ रुपए का है, जिसको लेकर 2 हफ्ते में केंद्र को जवाब दाखिल करने की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि 2 हफ्ते में हलफनामा पेश किया जाए। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की रकम रखी है। इसमें से अब तक 4500 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। 35,000 करोड़ में से सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। पीक पे चल रहे हैं दूसरे कोरोना लहर के। ये जानकारी सरकार की तरफ से एक आरटीआई में दी गई है, मैं नहीं कह रहा, वो आरटीआई देख लीजिएगा, छोटे छोटे शब्दों में, हरे में है। सरकार ने बताया कि इसमें से कितने रुपए कोविशील्ड पर, कितने कोवैक्सीन पर खर्च किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने यह भी खुलासा किया कि उसने कंपनियों से वैक्सीन किस कीमत पर खरीदी है। पढ़िएगा ना तफसील से, मैं तो बहुत छोटा छोटा बताऊंगा, तफसील से पढ़िएगा, आप चौक जाइएगा। चौक वो वाला नहीं, चौक सदर वाला, चौक जो चौक जाता है आदमी, वो वाला। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में कोरोना वैक्सीन को खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। ये आरटीआई में जवाब है। आरटीआई एक्टिविस्ट सौरभ दास ने इसी को लेकर जानकारी मांगी थी। इससे पता चला कि अभी तक वैक्सीन खरीदने पर कुल फंड का करीब 13% ही खर्च हुआ। कुल फंड का करीब 13%, हर तरफ लाशें, शमशान, कब्रिस्तान, और 13% खर्च। क्यों नहीं हमने दुनिया भर से वैक्सीन ले ली?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी को लेकर सवाल उठाया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यू टर्न लिया है वैक्सीन पर। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि जब वैक्सीन सबके लिए मुफ्त है तो निजी अस्पताल के लिए पैसे क्यों ले रहे हैं। अच्छा हाँ, ये जो आज हुआ है ना, प्रधानमंत्री आए उन्होंने ये कह दिया कि निजी अस्पताल अपना जो सर्विस चार्ज है वो ले सकते हैं 150 रुपये के करीब। वो पूछ रहे हैं कि ये निजी अस्पताल में पैसे क्यों ले रहा है। निजी अस्पताल 60% है इस देश में, वो भी वैक्सीन मुफ्त में दें। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार के इस यू टर्न पर बहुत तल्ख सवाल पूछा है, तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी, 35,000 करोड़ का हिसाब मांगा गया तो मजबूरी में प्रधानमंत्री जी ने फ्री वैक्सीन देने का वादा कर लिया। अब सवाल ये है कि वैक्सीन के नाम पर जो अरबों रुपए जनता से वसूले गए वो घोटाला था या नहीं। संजय सिंह पूछ रहे हैं, सवाल ये है कि वैक्सीन के नाम पर जो अरबों रुपए जनता से वसूले गए वो घोटाला था या नहीं। 35,000 करोड़ का हिसाब अलग, जो वैक्सीन पर लिए गए पैसे वो अलग। ये संजय सिंह के लफ्ज़ हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। पत्रकार नवीन कुमार हैं, बहुत तेज तर्रार। उन्होंने दैनिक भास्कर अखबार की बेहद कंटीली हेडलाइन को शेयर करते हुए लिखा, टेलीविज़न चैनलों के ठस सरकारी संपादकों और दरबारी मालिकों को चुनौती देता भास्कर। भास्कर अखबार को लिख रहे हैं। भास्कर ने हेडलाइन लिखी है, 47 दिन बाद प्रकट भय कृपाला, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। और भी बहुत कुछ लिखा है सब हेडलाइंस में। तो वो बड़े पत्रकारों, एडिटर्स और मालिकों को, चैनलों को निशाना बना रहे हैं कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी कहाँ है, अखबार लिख रहा है ऐसा, तुम कहाँ हो। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं संकेत उपाध्याय। वो लिखते हैं कि सेंटर्स वैक्सीन पॉलिसी चेंज्ड, थैंक यू टू द सुप्रीम कोर्ट, आई गेस द वर्ड्स आर्बिट्री एंड इरेशनल डिड द ट्रिक। आर्बिट्री और इरेशनल शब्दों यानी मनमाना और अतार्किक शब्दों का ही ये असर है जिसका इस्तेमाल कोर्ट ने किया था कि मोदी सरकार को अपनी वैक्सीन पॉलिसी को चेंज करना पड़ा। दोस्तों, मोदी सरकार के इस यू टर्न पर अभिनव पांडे नाम के एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि ये देश सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जस्टिस चंद्रचूड़ का आभारी रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ उस बेंच में शामिल थे जिसने सरकार से सवाल पूछकर हलफनामा दायर करने को कहा है 35,000 करोड़ के वैक्सीन बजट पर। पूछा है कहाँ गया, कैसे खर्च किया, कितना किया, कब तक किया, कब तक करोगे, किसको किसको दोगे, कैसे दोगे, बहुत कुछ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन मूल्य नीति को तर्कहीन और मनमाना करार दिया है। तर्कहीन वही अतार्किक और मनमाना करार दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। अदालत के हस्तक्षेप की वजह से ही, उसके कारण ही सभी पात्र आयु समूहों को अब मुफ्त में टीके मिलेंगे। यानी जो आज सुप्रीम कोर्ट, आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल टीवी पर आकर कहा कि सबको मुफ्त वैक्सीन मिलेगी और इसका केंद्र ही इंतज़ाम करेगा, अब राज्यों पर भार नहीं पड़ेगा, उसको लेकर मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि केंद्र चाहता तो ये पहले ही किया जा सकता था, शर्मिंदगी नहीं होती। केंद्र की नीति के कारण ना तो राज्य थे टीके खरीदने में सक्षम और ना ही केंद्र टीके दे रहा था। मतलब राज्य ना सक्षम थे, पैसा नहीं था, लॉकडाउन था, सब कुछ था, आपके पास तो बहुत माल था। पेट्रोल पर आपने जो है मुफ्त का जब आ रहा था बिल्कुल क्रूड ऑयल, तब इतना ज़्यादा महंगा कर दिया था और आज भी महंगा है, उससे खूब कमाया, लेकिन चाहते तो टीके में दे देते। खैर, सिसोदिया ने एक और ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार और बीजेपी बार बार कहते हैं कि राज्यों के कहने पर ही वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी राज्यों पर डाली गई थी। अब वो पूछते हैं कि किस राज्य ने कब ये जिम्मेदारी आपसे मांगी थी कि हमें आप जिम्मेदारी दो, हम टीके खरीदेंगे। वो लिखते हैं कि किसके पास किसी मुख्यमंत्री की चिट्ठी या कोई ऐसा बयान है कहीं। मनीष सिसोदिया पूछते हैं कि राज्यों ने अगर टीके खुद खरीदने की जिम्मेदारी मांगी तो किसी मुख्यमंत्री, किसी राज्य की चिट्ठी केंद्र सरकार के पास है तो सार्वजनिक कर दीजिए। किसी बीजेपी के राज्य ने भी ऐसा बोला हो तो बता दीजिए। ये तो बड़ा सवाल है मनीष सिसोदिया। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि वैक्सीन सबको मिलेगी, केंद्र इसका इंतजाम करेगा, तो ये कोई एक एहसान नहीं है जिसको लेकर भक्त उछल रहे हैं। इसके लिए बाकायदा 35,000 करोड़ का बजट आवंटित हुआ था और ये बजट कोई बीजेपी, कोई प्रधानमंत्री मोदी, कोई अमित शाह, कोई राहुल गांधी अपनी जेब से नहीं देते। ये जेब से जाता है जनता की, टैक्स के रूप में। समझे आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। बिस्किट खरीदें तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स है, पेट्रोल खरीदें तो उस पर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। तो भैया ये टैक्स हमारा है,
कोई अपने जेब से अपने चचा के घर से नहीं ला रहा है। लेकिन अगर ये नीति थी कि 35,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, यानी वो खर्च हो जाते और उसका पूरा लाभ जनता को नहीं मिलता, जनता के ही पैसे का, तो बड़ा अन्याय और पाप होता। इस पाप से सुप्रीम कोर्ट ने भारत की जनता को बचा लिया है और बताया है प्रधानमंत्री मोदी को कि सरकार ऐसे भी चलाई जा सकती है, जिसको लेकर आप इतने दिनों से पजियत झेल लेते विपक्ष की, ये काम पहले कर लेते तो ये नहीं करना पड़ता। और अब आप ब्यौरा भी दीजिए कि भैया अभी तक कहाँ खर्च किया। हालांकि हमने बता दिया हुआ कितना है खर्च, सिर्फ 13-14% वो टोटल बजट का, और ऐसी भीषण लहर के दौरान। खैर, मोदी सरकार की आए दिन जो फजीहत हो रही है उसमें लगता है कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर इस सरकार में बैठे हैं वो खुद इस सरकार के दुश्मन हैं, और इससे बहुत समय रहते ही प्रधानमंत्री मोदी को सचेत होने की ज़रूरत है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।